हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आप सभी को प्यार भरी राधे राधे मेरी तरफ से। और आप जो ये व्लॉग देख रहे हैं, ये व्लॉग है मंगलवार का। तो ये जो व्लॉग है ये दो पार्ट में आएगा। एक ये जो आज का है, ये पहला पूरा दिन का जो व्लॉग रहता है वो मैं बना रही हूँ। तो आज क्या हुआ था ना, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो इसलिए मुझे ये वीडियो को आधा आधा करके डालूँगी। यानी कि अभी एक व्लॉग आ जाएगा और एक एक व्लॉग जो इसी का ही पार्ट रहने वाला है वो सेकंड व्लॉग में आएगा। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पर मैं नूर को स्कूल भेजने की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि उसको स्कूल भेजना जल्दी रहता है। तो मैं सोचती पहले उसको ही भेजूँ, बाद में मैं अपना कोई काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी और मैं यहाँ पर झांक रही हूँ सूर्य देवता जी को, जो कि आज अच्छे खासे नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी खासी धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ वाली। तो दिल खुश हो जाता है सर्दियों में धूप को देख के। तो यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ नूर के लिए। तो एक ही पराठा वो लेके जाती है, ज़्यादा वो पराठे लेके नहीं जाती है। तो क्योंकि वो बोलती है मम्मा जो लंच टाइम होता है ना स्कूल का, वो सिर्फ 15 मिनट का होता है, 15 मिनट्स का। तो उसमें मैं पराठा एक ही फिनिश कर पाती हूँ। अगर जैसे मैं उसको पराठे के साथ कुछ और भी देती हूँ ना, तो वो बचा कर ले आती है, उसको उतना प्रॉपर टाइम स्कूल में नहीं मिलता। तो इसलिए मैं कहती हूँ खाने की वेस्टेज ना हो, उतना ही दूँ जितना वो खा पाए। तो यहाँ पर मेरे पराठे मतलब पराठा जो है वो मैं बना चुकी हूँ। आप चाय देख सकते हो बन चुकी है। और जो ये पराठा है ना, मैं उसको ज़्यादा करारा नहीं करती हूँ, यानी कि उसे ज़्यादा नहीं कलर देती हूँ, जिससे कि वो कड़क ना हो जाए। नहीं तो बच्चे को सिर्फ पापड़ ही खाने मिलता है स्कूल में। तो इसीलिए मैं उसको हल्का सा सेकती हूँ, ज़्यादा नहीं सेकती। बट ये है कि मैं उसको चारों तरफ से अच्छे से पका ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ जो मैंने गुड़गट्टा बनाया था वो बोली थी मम्मा थोड़ा सा डाल देना, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं डाल देती हूँ। तो उसका लंच मैंने कर दिया है पैक। तो उसका जो पहले का टिफ़िन है मैं निकाल देती हूँ। तो मैंने 2 टिफ़िन उसके मतलब जो है लंच बॉक्स रखे हुए हैं। एक दिन एक होता है, दूसरे दिन नेक्स्ट, मतलब तो इसलिए। तो यहाँ पर उसकी जो नोट्स बुक हैं, जो ट्यूशन की नोटबुक है, वो मैं निकाल देती हूँ। नहीं तो वो तो कई बार ऐसा होता है ना, बैग नहीं चेक करती, तो वो ऐसे ही ले जाती है बैग को। तो मेरा ये रहता है मैं उसको ना थोड़ा सा चेक करके बैग भेजूँ, क्योंकि हमेशा कभी एक बार का चांस हुआ था, ये अपनी नोटबुक भूल गई थी, तो तब से मैं इसका बैग ना हमेशा चेक करके ही भेजती हूँ। तो यहाँ पर मैं उसकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब रख दूँगी और उसको अभी उठाऊँगी। अभी वो सो रही है और ना कई बार वो सोते हुए इतनी ज़िद करती है, इतने नखरे दिखाती है, मैं क्या बताऊँ। और कई बार तो खुद से ही उठ जाती है। तो अभी आप देखोगे आज उसका बिल्कुल भी मन नहीं था स्कूल जाने का। सुबह उठते ही ना जब उसका मन नहीं होता, वो क्या करती है, मम्मा मुझे नहीं जाना। तो फिर मैं उसे समझाती हूँ नहीं बेटा, एग्ज़ाम आने वाले हैं, फटाफट से उठ जाओ और चलो। मम्मा मुझे सब आता है, मेरे को सब आता है, मेरे को मत भेजो, मुझे छुट्टी करा लो, ऐसे ऐसे करती है। कई बार तो मन करता है बच्चे को देख के, फिर ना इसके पापा तो बोलते हैं करवा ले छुट्टी। फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, अगर आज इसकी मनमानी से छुट्टी हो गई ना, फिर बच्चे को रहता है कि इस बार मैंने छुट्टी कर ली थी, तो मम्मी को नेक्स्ट डे भी मैं कह दूँगी तो मम्मी छुट्टी करवा लेंगे। तो ऐसा मैं नहीं करती हूँ। तो मैं उसको लाड प्यार में ही सही, जब तक मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको एक डांट लगानी पड़ती है, तो फिर वो सेट हो जाती है। तो यहाँ पर भी मैंने उसको उठाया है, मैंने कहा उठ जा बेटा, नहीं तो टाइम से फिर लेट हो जाती है ना, फिर जल्दी जल्दी करती है। तो भी बाद में ना वो उसको कंफर्टेबल नहीं रहती है वो जल्दी जल्दी में, इसलिए उसको मैं 1 या पौना घंटा पहले उठाती हूँ। वो आराम आराम से सब कुछ अपना करती है। वो देखो आ रही है कैसे। और सबसे पहले उसको मुझसे हक चाहिए रहता है, उठते जाते आते, मतलब ऐसा चिपकू रहती है वो। तो यहाँ पर मैंने उसको बोला जाओ फटाफट से फ्रेश हो जाओ और तुम ना फटाफट मुंह हाथ धोकर रेडी हो जाओ। तो बोली मम्मा ठीक है। तो वो रेडी हो मतलब तैयार होके वहाँ चली गई थी वॉशरूम में। तो उतना मैं लगा लेती हूँ यहाँ पे झाड़ू, और मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। और ये जो चूहेदानी आप देख रहे हो ना, चूहे का पिंजरा, गाइस चूहे के लिए लगाते हैं, बट चूहा ना इसमें आ ही नहीं रहा है, पता नहीं। और वो इतना बड़ा चूहा है, क्या ही बताऊँ, उसने इतना तंग किया हुआ है ना। उसके लिए ना आप मानोगे नहीं, स्पेशली हम ब्रेड से रोटी बनाते हैं ना, तो डाल देते हैं कि वो खा ले, कोई नुकसान ना करे। कई बार ऐसा होता है ना, ऐसे जानवर ना भूखा जब रहता है ना तो वो नुकसान करता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा ना उसको रोटी डाल देते हैं, क्योंकि पिंजरे में वो आता ही नहीं है, इतना समझदार है वो। तो पिंजरे में नहीं आता है, तो हम इसके नूर के पापा ना थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं कहीं ना कहीं रोटी, कि वो खा ले और वो चला जाए, नुकसान ना करे। बट कभी कभी जब मतलब ऐसे जानवर नुकसान करता है ना, तो गुस्सा आता है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू अंदर लगी है, मैंने सीढ़ियों में भी लगा दी है झाड़ू। और नूर को देखो आप, ये देखो
जब वीडियो चालू रहती है ना उसकी पूरी नज़र मतलब कैमरे में ही रहती है। तो उधर मैं चली गई हूँ अपने कपड़े निकालने के लिए, मतलब जो कि गंदे कपड़े थे वो सब समेट रही थी मैं रूम में से। तो मैंने उसको सिर्फ इतना बोला था कि तुम कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि उसका जो ये कपड़े हैं ना, अभी आप देखोगे इसकी जो मेहनत ये कर रही है ना, कपड़े उतार के उसको फोल्ड करेगी, क्योंकि इसकी रहती है आदत। तो अब मैं इसकी इसकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि रात को ये पहन के सोई थी। तो मैं आऊँगी और मैं कपड़े जो है वो ढूंढ रही हूँ गंदे, कि भी मैं गंदे कपड़े ले जाऊँगी धोने में। और मैंने उस टाइम नहीं नोटिस किया, मैंने बाद में जब मैं वीडियो बना रही थी तब मैंने नोटिस किया कि बताओ इतनी मेहनत कर रही थी वो, और मैं उसके कपड़े उठा के ले गई। और मैंने बाद में जब उसको वीडियो दिखाई थी ना ये ऐसे, तो वो भी हंस रही थी, कह रही क्या मम्मा अब भी। तो ये रेडी हो गई थी, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैं भी आ गई थी नहा के। तो मेरा ये रहता है मैं भी जल्दी से नहा लूँ और इसको फिर स्कूल छोड़ दूँगी। तो आज क्या हुआ था ना, आज ना जो धूप है एकदम से गायब हो गई। जैसे अभी मैंने पहले आपको बताया था ना, इतने अच्छे बढ़िया तरीके से सूरज निकला हुआ था, पता नहीं कैसे इतनी गंदी वाली धूप मतलब इतनी गंदी वाली ठंड हो गई बाहर ना, ओस मतलब धुंध सी हो गई थी एकदम से, अचानक से पता नहीं क्या ही हो गया था। तो नूर के पापा मुझे बोल रहे थे तुम रहने देना, अंकुश को बुला लेता हूँ वो छोड़ आएगा। और वो इधर ना मुझे देर भी थोड़ी सी हो रही थी, तो मुझे कहीं जाना भी था। तो मैंने सोचा चलो इसको फटाफट से रेडी कर देती हूँ, पूजा वगैरह करके ब्रेकफास्ट करके जो मुझे निकलना है तो मैं निकल जाऊँगी। तो इसलिए वो मुझे ज़िद कर रही थी मम्मा आप मुझे छोड़ के आना। तो उसका रहता है कभी जब जो इंसान डेली जाता रहता है ना छोड़ने, तो बच्चों को रहता है कि आप ही चलो। तो मैंने उसे समझाया नहीं कोई बात नहीं बेटा, चाचू के साथ चली जा, मुझे थोड़ा सा काम है और मुझे जल्दी है थोड़ी। तो वो फिर मान गई, कहती चलो ठीक है मम्मा आप मुझे ना भेज देना चाचू के साथ। तो यहाँ पर मैं उसकी कर रही हूँ गुत, और सच में गाइस मुझे ना इन दो गुतों में ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है। और आगे के बाल भी इसके जो है ना वो बढ़ चुके हैं, वो गुत में ईजिली आ जाते हैं। अब उसको पिन बस मैं लगा देती हूँ, क्योंकि पिन लगा के अच्छी लगती है मुझे, बिना पिन के अच्छा नहीं लगता इसका फेस मुझे। तो वो आदत हो गई है ना, जब लगाते रहो तो लगाते रहो। फिर हल्का से लगाया मैंने इसके काजल, और ये हो गई थी रेडी। आशीर्वाद लिया मैंने उसका, मैंने बोला चलो आप जल्दी जल्दी जाओ बेटा लेट हो रहे हो। तो बोली मम्मा ठीक है मैं जाती हूँ। फिर मैं आ गई थी अपना थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में सिर्फ कोल्ड क्रीम ही लगाती हूँ और लिप बाम लगाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। सुबह ना इतना टाइम होता है इतना सब कुछ करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा बस बातों बातों में बस ये हो गया, बस बिंदी लगा लूँगी और बस छुट्टी। बस उसके बाद करेंगे हम अपनी जो भी है मेरी पूजा। फ़िलहाल अभी हमने इसको भेजना है पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका बैग मैं खोल के इसको कैप दे रही हूँ और इसके ग्लव्स दे रही हूँ, क्योंकि एकदम से मैं जैसे मैंने बताया आपको धुंध सी हो गई थी। तो मैं आपको दिखाऊँगी धुंध, आप शायद ना यकीन करो। तो पहले एक इतनी अच्छी धूप निकल रही थी और सडनली एकदम से ना धुंध सी हो गई, पता नहीं कैसे समझ ही नहीं आया। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो मैंने उसको ग्लव्स और उसकी कैप वगैरह उसे दे दी है कि फटाफट से पहन लो और चलो जल्दी से। तो लगा देंगे इसकी कैप। अंकुश को कॉल कर दिया था कि नूर के पापा ने कि इसको छोड़ आना। तो बस उसके जाते जाते मैंने लगाया तिलक, फिर से प्रणाम किया और उसको किया बाय बाय। तो यहाँ पे देख सकते हो आप वो नीचे उतरेगी और उसका रहता है वो जब जाती है कई बार तो मूड में होती है ना पूरा प्रॉपर काम करती है, अदरवाइज़ तो मतलब उसको कोई कह नहीं सकता। ये देखो वो ना गेट लगाना भूल गई है और अब गेट लगाएगी उतर के। उसे याद आया सडनली कि मैंने गेट नहीं बंद किया है। वैसे गेट का कोई लॉजिक नहीं है, कभी लगाती नहीं है, पर पता नहीं क्या इसे इस टाइम पे हुआ। उतरी है वापस इसने गेट लगाया है और ये गई। अब ये देखना अभी, ये देखो डरती बहुत है। एक्टिवा पे तो कंफर्टेबल होकर बैठती है पर बाइक पे नहीं बैठ पाती है। तो बस उसको मैंने किया बाय। और मैं आपको धुंध दिखाऊं तो ये देखो एकदम से ये धुंध हो गई है, कैसे देखो क्या ही है ना, कुदरत का कुछ भी समझ में नहीं आता। सुबह से वो तो मानने में आता है, एक अच्छी सी धूप निकलने के बाद ऐसे धुंध कब देखी है, क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर में और मैंने अपना रोज़ का जैसे भी मेरा पूजा का रहता है वो मैं करूँगी। मैंने यहाँ पर लड्डू बाबू को नहला दिया है इस टाइम पर, आप देख सकते हो। और जो भी हार वगैरह मैंने चढ़ाए थे शुक्रवार को, तो वो मैं उतार रही हूँ इस टाइम पे। और अच्छे से जितने भी हार फूल वगैरह रहेंगे उनको मैं उतार के रख लूँगी, क्योंकि जो सूख जाते हैं वो उतार लेती हूँ। क्योंकि आज है दिन मंगलवार, तो मैंने मंगलवार को जो है अपने मंदिर में हार फूल चढ़ाती हूँ। रोज़ नहीं चढ़ा पाती गाइज़, कहीं आपको तो रोज़ नहीं, सिर्फ मंगलवार को। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया हुआ है, कई बार होता है ना रोज़ नहीं हो पाता है, तो हमने एक दिन डिसाइड किया हुआ, तो हम उस दिन पूजा अच्छे से कर लेते हैं। रोज़ ही करते हैं वैसे तो पूजा, बट जैसे कि हार फूल चढ़ाने का एक दिन रखा हुआ है, मतलब उस तरीके से हम प्रॉपर तरीके से पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हार फूल वगैरह चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने सभी देवी देवताओं को तिलक किया, पहले शुद्ध कर लिया था गंगा जल से पूरे मंदिर को, और उसके बाद हार फूल अर्पण करके मैंने तिलक किया है। तिलक करने के बाद मेरी जो पूजा का जैसा रहता है जोत वगैरह सब मैं कर लूँगी।
और यहाँ मैंने खुद को भी लगा लिया है तिलक। आरती वगैरह करेंगे बढ़िया तरीके से। मन में ना शांति सी रहती है। पूजा के टाइम पे ना मुझे इतनी हड़बड़ी रहती है कि मुझे पूजा करनी है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। कई बार हो जाता है मुझे लेट हो जाता है, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे से पूजा करूँ अपना। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे मैंने अपनी कर ली है पूजा। यही रहता है सुबेरे का डेली का रूटीन। कई बार मैं नहीं दिखाती हूँ तो समझ लीजिए बस यही रूटीन होता है जो मेरा मिस भी हो जाता है कई बार। तो यहाँ भोग वोग वगैरह मैंने लगा दिया। लड्डू गोपाल के ये देखो फूल देखो कहाँ पर आकर रुक गए। ये देखो बिल्कुल माथे पे जैसे कि इन्होंने टीका लगा रखा हो कोई फूल वाला, है ना, जैसे बोरला टाइप नहीं लगाते वो, उस तरह का। उसके बाद मैंने ले ली है मेरी चाय और मैं पीऊँगी चाय। सो गाइस मैं आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मैं ना थोड़ी देर लेट गई थी दवाई खा के। पता नहीं क्या हो रहा था, सिर में इतना दर्द हो रहा था मेरी हालत देख रहे हो आप। समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है शरीर के साथ। सोच रही हूँ आज दवाई लेके ही आऊँ जाके, क्योंकि मेडिकल से दवाई ले लेके खा रही थी या उससे फ़र्क 2 मिनट पड़ता था, उसके बाद फिर वही स्टार्ट हो जाता था। तो अब पहले अभी खाती हूँ खाना, फिर देखती हूँ दवाई लेके आती हूँ। तो अभी बना लेते हैं पहले नाश्ता। अकेले रहने का नुकसान, जब आप बीमार हो तकलीफ़ में हो ना तो आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। मन नहीं कर रहा था उठने का, इतनी ठंड लग रही थी मुझे। फिर मैंने जैकेट इसके ऊपर जैकेट डाली है एक, तो बस भूख भी लग रही थी तो मुझे था फटाफट उठती हूँ, 2 रोटी बनाती हूँ, खाती हूँ। क्योंकि नूर के पापा चले गए, वो कह रहे थे मैं बाहर खा लूँगा खाना। मैंने कहा चलो ठीक है खा लेना। तो फिर मैं अपने लिए तो कुछ बनाऊँ ना, तो फिर मैं बनाने आ गई हूँ। तो मैं चलो बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज पता नहीं क्यों फुल हो ही जा रहा है, बार बार वीडियो प्रॉपर नहीं बन पा रही है। तो जब कोई चीज़ करने लगो तो ये प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी अब वीडियोस इसमें ऐसी हैं जो मुझे डिलीट भी करनी है, तो वो डिलीट सब मैं जब कर लूँगी ना फिर ये सेट चलेगा। तो चलिए मैं पहले काम कर लेती हूँ अपना, बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर मेरे बना ली है अपने लिए 2 रोटी बनाई है मैंने गाइज़, और मैंने चाय ली है, पानी लिए हैं, और उसी के साथ चटनी ली है मैंने हरी, और बहुत ही टेस्टी लग रही थी गट्टे की सब्ज़ी के साथ। खाकर हम लोग आ गए थे ऊपर, और नूर भी इस टाइम पे आ गई थी। तो ना यहाँ पर मैंने गाइज़ देखे गुड़गट्टा डाला हुआ था, तो ना मेरे को 1 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुआ, और ये चींटियाँ देखो, हमने ना इसीलिए इसको डाला था गुड़गट्टे को कि देखते हैं चींटियाँ कितनी देर में आती हैं। मोस्टली 1 मिनट भी नहीं हुआ और चींटियाँ इतनी सारी आ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो लाइन से चल रही है, ये देखो कितनी सारी, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बहुत सारी चींटियाँ लाइन में थी। मतलब शॉक्ड हो गई थी मैं एक टाइम तो देख करके। और नूर फिर यहाँ चिप्स खा रही थी, तो नूर बोली मम्मा मैं भी चिप्स डाल दूँ क्या? मैंने कहा हाँ चलो डाल दो, तुम भी डाल दो, वो भी खा लेंगी। मतलब क्या ही इनका मतलब एकता होती है, मतलब एक एक सूंघ के जाती है तो दूसरी पूरी गैंग बुला लाती है मतलब कुछ भी कह सकते हैं यार। तो गाइस इतना यम्मी बना था ना, अभी तक मैं खा ही रही हूँ इसको। ऐसे लग रहा है ना दूर से बर्फ़ी है जैसे, लेकिन है गुड़गट्टा। थोड़ा सॉफ्ट हो गया धूप में, है ना, धूप में सॉफ्ट हो गया। यार मैं कारी चिप्स लिए, पोटैटो चिप्स, वो जो बॉक्स से बने आते हैं ना मम्मा, उनमें तो वो ये सॉस दिखाते हैं ना, वैसे होती है। हमने यहाँ पे चाय के साथ बनाया है, देख सकते हो पापड़ और चाय है नूर और मेरी। और ना नूर का ही ब्रेसलेट देखो इतना प्यारा है ना, मेरी वायर फ्रेंड वाला। ने बोला था आज ये रखेगी। ये बचपन में ब्रेसलेट भी देते हैं एक दूसरे को हमारे। कोई रबड़ भी ले लेता तो छीन लेते थे पकड़। तो चाय करते हैं एंजॉय गाइस। हम भी ऐसे करते हैं, हम छीन लेते हैं, अगर जबरदस्ती नहीं देता है क्या, अगर देते नहीं तो हम छीन लेते हैं। देखो ले मारी, हमारी चीज होती तो हम छीनते हैं। चलो गाइस खा लेते हैं पापड़, चाय पी लेते हैं। लड्डू को भी मैंने चाय और पापड़ का भोग देखो उधर लगा रखा है, दिखे तो आपको आ रहा है इधर किधर ये भी वही बोल रही है भैया कि इधर क्या है। तो जो मैंने सुबह दिखाया था ना आपको फ्लावर यहाँ पर जो पड़े पड़े थे उनके, वही पूछ रही है ये। तो वो फ्लावर है, देख क्या ध्यान से चलो गाइस चाय पी लेते फिर मिलते हैं आपसे। चाय पीने के बाद आ गए थे किचन में अपना शाम का काम करने के लिए। जो बर्तन वगैरह है चाय के तो वो मांज लेंगे, और सुबह के बर्तन मैंने नहीं मांजे थे, मतलब जो ब्रेकफास्ट वगैरह लंच वगैरह के जो भी रहते हैं तो मैं एक साथ ही शाम को मांज लेती हूँ, क्योंकि इतने बर्तन ना
होते नहीं हैं, तो इसलिए अगर ज़्यादा होते हैं तो मैं सुबह मॉर्निंग में मांज लेती हूँ, अगर कम होते हैं तो मैं एक साथ शाम को मांजती हूँ। तो यहाँ पूजा करने से पहले मैं अपने बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी अच्छे तरीके से, जो भी मेरे रहते हैं पहले मैं अच्छे से पानी में से बर्तनों को निकालती हूँ। जितना भी वेस्टेज होता है आपने देखा मैंने छन्नी में, इवन मैं चाय की पत्ती तक मैं नहीं इसमें डालती हूँ। कई बार दिक्कत हो जाती है, फंस जाती है, तो बहुत बड़ा झंझट हो जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सिंक का जो एरिया है वो जुगाड़ू टाइप बनाया हुआ है, मतलब कि प्रॉपर सिंक यहाँ पर अटैच नहीं है, उसको बड़ी मेहनत से हम लोगों ने यहाँ पे किया है। क्योंकि इस जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ पे गाइस किचन नहीं था, 3 रूम ही रूम थे। तो ये जो किचन मैंने जहाँ पे आप देख सकते हो बनाया है, यहाँ पर हमने ये जुगाड़ करके ही बनाया हुआ। तभी आप मेरी जो सेल्फ़ वगैरह है वो भी देखोगे, प्रॉपर सेल्फ़ नहीं है, मतलब एक लोहे का जो कवर होता है जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने इवन एक पत्थर रखा हुआ है, उसके ऊपर भी मैंने गैस का जुगाड़ किया हुआ है। और ये जो पाइपलाइन देख रहे हो इसकी, वो भी मैंने ऊपर ऊपर की तरफ से कर रखी है, जो आपको बैक साइड पे दिख भी रहा होगा सीमेंटेड टाइप कुछ। तो यहाँ बस जुगाड़ करके बनाया हुआ है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्हें मेरी पूरी स्टोरी पता है कि मैं क्या हूँ, कैसे यहाँ पर रह रही हूँ, क्या मतलब है सब कुछ। तो फिर भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पर 3 रूम थे ना, तो यहाँ पर जो किचन है वो नहीं था, तो किचन यहाँ पर हमने अरेंज कर रखी है। फिर भी 2 रूम है तो किचन यहाँ सेपरेट कर दिया है बढ़िया से। फिर भी कोशिश यही रहती है, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है दिखाने में क्या है, क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता। मुझे मेरे काम से मतलब है, और मुझे किसी की भी टेंशन में यहाँ लेती नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने काम में मस्त रहती हूँ। आप देखते भी होंगे सारा दिन मैं अकेले ही रहती हूँ अपने काम में मस्त। और यहाँ पर मेरी सासू माँ आई थी मुझे कुछ देने के लिए, तो मैंने उन्हें बोला ठीक है यहाँ रख दो और 2 मिनट अंदर बैठो। तो नूर कह रही थी, ज़िद कर रही थी इनके साथ जाने की, मम्मी मैं उधर जाऊँगी दादी के वहाँ खेलने के लिए। तो मैंने बोला अभी रुक जा, बाद में चली जाना। तो इतना वो लोग बैठे थे अंदर, और इसके बाद मैंने अपना किचन का थोड़ा सा काम किया। और यहाँ चावल थे और सब्ज़ी थी, तो जो मैं मम्मी को दे रही थी मैंने कहा खा लेना। तो गाइज़ बाकी का जो वीडियो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरा वो व्लॉग भी ज़रूर देना, इसको भी प्यार देना। राधे राधे।